शांति। आज 20 अक्टूबर 2024 है। बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे समय बहुत समीप है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। तो तीव्र गति से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, कौन सी एक विशेष बात पर अटेंशन दे जो सहज रूप से हमारे पुरुषार्थ बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े। आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। बाबा कहते हैं, जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारी स्मृति क्या है, इस पर आधारित है हम किस प्रकार की सृष्टि बनाते हैं। सृष्टि माना दुनिया नहीं केवल, लेकिन सृष्टि माना जो मैं देखती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, जो मेरे संबंध संपर्क में आत्माएं हैं, मेरे आसपास के वायुमंडल है, सब कुछ जिस तरह से मैं देखती हूँ वो चीज़ सृष्टि बन जाती है और वही सृष्टि ही हम देखते हैं, उसी में ही हम जीते हैं और उसी हिसाब से हम औरों के साथ भी संबंध संपर्क में आते हैं। यानी इन सब का आधार है मेरी स्मृति। अगर स्मृति मेरी श्रेष्ठ है तो सृष्टि श्रेष्ठ बन जाएगी। अगर स्मृति श्रेष्ठ नहीं है, असमर्थ है, व्यर्थ है, तो सृष्टि भी व्यर्थ होंगी, उसमें ताकत नहीं होगी। जहाँ पर मैं रहती हूँ, जिसके संबंध संपर्क में आती हूँ, वो सब कमज़ोर वाले होंगे, असमर्थ होंगे। इसलिए बाबा ने ये बहुत विशेष फॉर्मूला बताया है, जैसी स्मृति वैसी सृष्टि। तो अपनी पुरुषार्थ को तीव्र गति से आगे ले जाने के लिए मुझे अपनी स्मृति पर फुल अटेंशन देना होगा। स्मृति मुझे कौन सी रखनी है? तो आज के स्लोगन में विशेष रूप से ये बताया है, सतयुगी स्मृति रखो। क्यों? क्योंकि मुझे तीव्र गति से आगे बढ़कर के कहाँ तक पहुँचना है? सतयुग राजधानी में ऊंच पद की प्राप्ति करनी है। तो मेरी स्मृति में मेरा लक्ष्य हो, माना सतयुगी सृष्टि। वो केवल सृष्टि ना हो, लेकिन सृष्टि में, उस सतयुगी सृष्टि में मेरा स्वरूप क्या होगा, मुझ आत्मा के गुण क्या होंगे, मेरे पर्सनैलिटी क्या होंगी, मेरे स्वरूप क्या होंगे, उन सब चीज़ों को स्मृति में रखते हैं तो वैसी ही वृत्ति, वैसी ही दृष्टि, वैसी ही सृष्टि, यानी वैसी ही मेरा भाग्य बन जाता है। सतयुगी आत्माओं की विशेषता यही है, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। माना मेरा जो सतयुग में स्वरूप होंगे, सर्व गुणों से संपन्न होंगे, 16 कला संपूर्ण होंगे। तो ये उस स्वरूप की स्मृति में जब हम अपने आप को रखते हैं तो वो सारे गुण ऑटोमेटिकली उस स्मृति से आ जाती हैं। एक एक गुण हमें अलग से धारणा कर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हम निरंतर रूप से उस स्वरूप का स्मृति रखते हैं तो वो ओरिजिनली हमारे निज स्वरूप होने के कारण से मेरी पर्सनालिटी में वो दिखाई पड़ेगी, सर्वगुण दिखाई पड़ेंगे और सर्वगुणों की धारणा से हमारे पुरुषार्थ में तीव्र गति ऑटोमेटिकली आएंगे। तो विशेष रूप से हमारी स्मृति पर हम अटेंशन दें। कौन सी स्मृति रखनी है? मेरे दैवी गुणों वाले, दैवी स्वरूप की स्मृति, सतयुगी स्मृति हम रखें। ओम शांति।